संप्रदाय एक सामाजिक चीज है, लेकिन जब आदमी साधना करते करते ऊपर जब थोड़ा उठ जाता है तो संप्रदाय से परे हो जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है वो आदमी। खाते पीते सोते संसार में दिखेगा, लेकिन उसका जीवन कुछ और होगा अंदर का। बाहरी जीवन तो आप जैसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर का जीवन अलग होगा। संप्रदाय जैसे मैं उदासीन संप्रदाय से था पहले, अभी वर्तमान में वैष्णव संप्रदाय से हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी वैष्णव संप्रदाय के हैं। बहुत पहले मैंने बचपन में गुरु बनाए थे गुरु जी ने, तो वो उदासीन संप्रदाय से थे। बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में हूँ, जब से ये उत्तराखंड भी नहीं बना, उत्तर प्रदेश कहलाता था ये। मैं 2003 से हूँ इस जगह पे। इससे पहले मैं बद्रीनाथ के ऊपर घने जंगलों में ऊपर बर्फों में रहता था, और उसके पहले तो फिर बहुत जगह जगह ऐसे एकांत जंगलों में मेरी ज़िंदगी गई। इसलिए मैं शहर बाज़ार बहुत कम जाता हूँ। क्यों? मुझे वो गाड़ियों में उल्टियाँ होती हैं, वो चक्कर आते हैं, वहाँ की बदबू, वो गाड़ी मोटर का वो प्रदूषण मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऊंचाई में रहते 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 वो आदत सी हो गई। नहीं, कपड़े तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। ये मेरे गुरुजी ने भी थोड़ा शरीर शांत करने से पहले कपड़ा पहनाया। गाँव में आपने पूछा होगा, मैं वस्त्र ही नहीं धारण करता था। नीचे कपड़ा थोड़ा सा पहनता था, हल्का सा। ऊपर बदन में कोई कपड़ा नहीं पहनता था, राख लगाता था बस। ये तो मेरे गुरु जी की जगह है। फिर ये ऐसी महापुरुषों की ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी लुप्त बैठे हुए हैं, जहाँ संसारी मनुष्य कम होते हैं, एकांत क्षेत्र होता है, वहाँ दिव्यता होती है, तरंगे होती है महापुरुषों की। उन तरंगों में कोई भी कैसा भी मनुष्य वहाँ पहुँच जाए, तत्काल उस प्रभावित होता है उस क्षेत्रों से, उस तरंगों से। इसीलिए उसमें घुसते ही वो बोलता, आह क्या किस क्षेत्र में आ गया। क्योंकि महापुरुषों से जो छू के तरंगे निकल के आ रही हैं, हर किसी के शरीर को टच कर रही हैं, तो उसका जीवन तत्काल बदलने लगता है। अगर उन चीज़ों को मानेगा तो। वैसे खाली घूम फिर के भाग गया तो किसी काम का। अगर मन में श्रद्धा भक्ति है तो चीज़ें आपको बहुत गहरा प्रभाव करेंगी, आपका जीवन ही बदल देंगी। गुरु जी की सेवा करोगे तो गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर भर देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य में भर दिया, और बहुत से ऐसे ऋषि हैं, नानक ने अपने शिष्य में बाला मर्दाना में भर दिया। क्योंकि इसके लिए केवल समर्पण भाव, शरीर की जो सेवा होती है वो सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप जबरदस्ती किसी के अंदर से विद्याएं ले लोगे, उसके शरीर की सेवा करके, किसी के पैर छू के, उससे आपकी तरंगे डायरेक्ट निकलती। जो महात्मा लोग, जो संत ऋषि मुनि एकांत साधनाएं करते हैं, सतत उसी में चिंतन में खोए रहते हैं, तो वो उसके शरीर के, उसके पास जाने, उसकी वाणी सुनने से, उसके पास बैठने से वो तरंगे तत्काल हमको प्रभावित करती है। उसकी वाणी को हम हृदय में अगर हंगम करते, धारण करते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। और खाली हम उसको यूं ही सुन के और चले गए तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो बहती हुई गंगा है। गंगा बह रही, किसी की इच्छा है पिए पिए, ना पिए, वो तो बह रही, आपको उसमें से लाभ लेना, पीजिए। प्रभु मूरत मूरत देखी तिम तैसी। मिट्टी की मूर्ति में भी हम भगवान को देखते हैं, भगवान वहां नहीं है। भगवान हमारे अंदर से उसमें उसमें दिखता है, मूर्ति में। क्योंकि अंदर का भगवान ही उस मूर्ति में प्रवेश होकर आपको दिखता है। जैसे शीशा अगर मुंह के चेहरे के सामने करो तो आपका ही चेहरा उसमें दिखने लगता है। तो ये सब चीजें अंदर ही आपके हैं, लेकिन वो किसी गुरु के माध्यम से, किसी मंदिर मस्जिद में जाने से, भक्ति से वो चीजें जागृत होंगी। वैसे जागृत नहीं होंगी। आप घर में बैठे रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन वो उतना ज्ञान, वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। वो प्राप्त होगी किसी महात्मा की शरण जाने से, किसी ऋषि मुनि के पास जाने से, उसकी सेवा करने से। वहाँ भी जाके खाली कुछ नहीं होगा, कि महात्मा बहुत कम समय में उसकी शरीर की सेवा करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। रही बात हमारे पास समय नहीं है सेवा करने का, तो आर्थिक व्यवस्था कर सकते हो उसकी, क्योंकि वो अपने भगवान के लिए आरती, पूजा, कपड़ा, खाना पीना, ये तो सब उसको चाहिए जंगल में। परमात्मा उसके घट में बैठ के किसी से भी सेवा करा लेता है। माध्यम कोई भी बन जाता है, जैसे आप बन गए, कोई और बन गया। ये महात्मा गुरु को कभी नहीं पहचान सकते। गुरु शराबी है, गंदे कर्म करता है, चोर है, चंट है, लेकिन आपने दीक्षा ले ली। आप दीक्षा लेके अपने घर में उसका जाप पर रहे, गुरुदेव मेरी मनोकामना पूर्ण करो। अब आपने सोच लिया मेरा गुरु तो पहले ही वो उदंड है, शराबी है, कबाबी है, वो है, तो आपके पास विद्या कभी नहीं आएगी। आपने सोचा हे परमात्मा, हे गुरुदेव मेरा उद्धार करो, कल्याण करो,
तो गुरु तो वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर से केवल आपको साक्षी बनाना है। उसकी एक कहानी है। पहले 4 धाम का एक पुजारी था। ऊपर से ठीक बद्रीनाथ के पीछे एक नीलकंठ जी हैं, जड़ोपादुका सुना होगा। जड़ोपादुका से थोड़ी दूरी पे नीलकंठ जी हैं। वो नीलकंठ पहले नहीं थे, तो पुजारी डेली जाया करता था पूजा, तीनों गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनकी पूजा करके अपने वापस आ जाता था। तो उसको अहंकार हो गया, वो फल खाने लगा। ऐसे वहाँ एक बेर होता था छोटा छोटा, उस बेर को तोड़ के खाने लगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना के आए, बोले भाई आज क्या कर रहे हो पुजारी जी? भगवान की पूजा करने में तो बहुत लेट हो गए आज, तुम कब पहुंचोगे पूजा करने? अरे बोले भगवान मेरे में मर्जी, चाहूँ करूँ, आज करूँ या कल करूँ। तो भगवान ने देखा इसको अहंकार हो गया, तो भगवान नीलकंठ साक्षात प्रकट हो गए अपने आप। भगवान शंकर बोले रे दुष्ट, आज से मैं यहाँ स्वयं बैठ जाता हूँ, देखूं तू कैसे चारों धाम की पूजा करता है। उसने बोला तुम क्या रोकने वाले होते, मैं 4 धाम का पुजारी हूँ। भगवान शंकर को इतना उसने ऐसे बोल दिया। यद्यपि वो मनुष्य था, लेकिन उसमें भगवान की शक्ति ही उससे बुलवा रही थी, क्योंकि भगवान से भगवान की शक्ति ही बोल सकती है, नहीं तो भगवान के सामने तो आदमी कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं। तो भगवान नीलकंठ बैठ गए वहां, भगवान भोलेनाथ, और साक्षात उन्होंने पर्वत का रूप ले लिया, इसे उसको नीलकंठ जी कहते हैं। आज तक उसकी चोटी पे कोई मनुष्य ना जा पाया। बहुत पुरानी कहानी है। वहां एक पत्थर में नाम खुदे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने जाने की कोशिश की, तो वो नीचे से जाते तो कोई आदमी, पहले कैमरे तो ऐसे थे नहीं, तो उनके नाम लिख लेते थे लोग, भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हम नीलकंठ की वो चोटी पे जाना चाहते हैं। तो बोले जाओ, वो नाम लिख लिया करते थे। एक पत्थर पे बहुत पहले नाम लिखे हुए थे वहाँ। जो आदमी गए वो वापस कभी नहीं आए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं, उनका बॉडी भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। इतना चुंबकीय क्षेत्र उससे। जड़ तक तो बहुत गए, लाखों आदमी गए, ऊपर टॉप पे कोई नहीं गया। अभी भी इस पहाड़ों में कुछ ऐसे मार्ग हैं जो आप डायरेक्ट अभी बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, ऐसे मार्ग हैं। अब क्या है कि अब बहुत वो होने लगा है, मशीनरी बहुत आ गई है, मशीनें, लोग भी थोड़ा मार धाड़, आतंकवादी ये सब, तो इसलिए वहां पर हमारी सेना ने उनको बंद कर रखा है, क्योंकि उसमें हर आदमी ना घुस सके। महात्मा लोग तो हैं, उनको तो कौन रोक सकता हो, तो सूक्ष्म से भी चले जाएंगे, शरीर से नहीं जाने दोगे, सूक्ष्म से निकल के चले जाएंगे, किसी पशु पंछी के शरीर में घुस के चले जाएंगे, वो अलग चीज है। मनुष्य को तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जिसे यहीं पर आप बैठे हो, इधर सामने का पर्वत ये कुबेर पर्वत कहलाता है। इसके पीछे से आपका ये कागभूषणी ताल है, जहाँ कागभूषणी ऋषि ने घनघोर तपस्या की थी। वो वही क्षेत्र है जहाँ 100 योजन पहले जाने से आपकी मोह माया खत्म हो जाएगी, आपकी जो इच्छाएं हैं तो तत्काल पूरी हो जाएंगी, उसमें घुसते ही, बिना तपस्या किए, बिना कुछ किए, क्योंकि ऐसा वरदान है। वो चिरंजीवी महापुरुष हैं, कई युगों से उनको भगवान राम ने वरदान दे रखा है। सृष्टि कई बार प्रलय हो गई, वो वैसे की वैसे ही बने हैं कागभूषणी ऋषि। कि मार्केट में ढेर सारे रुद्राक्ष मिल रहे हैं, ढेर सारी मालाएं मिल रही हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनसे लोगों को फायदा हो रहा है। कैसे? हृदय से वो मिट्टी को ले जाता है, भले नकली चीज है, ले जाता है, घर में पूजा करता है, हे भगवान, हे परमात्मा, तो उसी से परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे पास है, वो मट्टी में थोड़ी है, उस सामान में थोड़ी है। सामान तो हमारा आपका बनाया हुआ है। मिट्टी की मूर्ति हमारे द्वारा, आपकी पत्थर की मूर्ति हमारे आपके द्वारा स्थापना की हुई है, उसमें हम भगवान देख लेते, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। क्यों? हमारी ही सूक्ष्म आत्मा उस मूर्ति के अंदर से घुस के हमको दर्शन देती है। जैसे अपना शीशा चेहरा के सामने करो तो अपना चेहरा दिखने लगता है। वो मार्केट में नकली बेच रहा है, लाखों आदमी खरीद रहे, लेकिन उसमें से उन लोगों को फायदा भी हो रहा है। क्यों? है उनकी श्रद्धा अटूट। श्रद्धा जितनी विश्वासफुल होगी, मिट्टी भी दी हुई सोना बन जाएगी, और दिया हुआ सोना भी मिट्टी बन जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है। वस्तु में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार सारा आपके अंदर है। आपकी नजरों का खेल है, आपकी श्रद्धा का खेल है। वस्तु तो आप कुछ भी, मैंने अभी आपको राख लगा दी, देखो तो राख है,
नहीं तो ये भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार है, बदन पे लगाई हुई भस्म है। आपका तो मस्तक ही शीतलता से भर जाएगा। समझने का खेल है बस, बाकी सब कुछ यहीं पर है। ना समझे तो वो किसी काम का नहीं, मिट्टी का ढेर है। आज अभी हमारे भारत में योग का बहुत बोलबाला है, उससे लाभ भी हो रहा है, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसका कारण, क्योंकि आधा मन हमारा संसार में है। कहीं ना कहीं हम इसको सीख लेंगे तो हम फिर इसको दूसरे को सिखाएंगे, इससे हम थोड़ा ढेर सारा पैसा कमा सकेंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक लालच भरा हुआ है। जब लालच होता है तो दिव्य चीज आपसे परे हो जाती है। आप एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत सारी विद्याएं आपने अर्जित कर रखी है, लेकिन उन्हीं विद्याओं का आप दोहन करना शुरू कर दोगे तो विद्या लुप्त हो जाएगी, आप खाली हो जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। सारी विद्याएं अदृश्य हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्योंकि पात्र को पात्र हर किसी को आप बांटते चले जाओगे। आप कैसे देखोगे जब आपके पास दिव्यता नहीं रहेगी कि ये पात्र है कि यह कुपात्र है। हमारे पहले ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने इसीलिए उसको परंपरा दी कि भाई गृहस्थ आदमी आश्रम में आए, थोड़ी शरीर से सेवा करे। धीरे धीरे आदमी व्यस्त हो गया, शरीर की सेवा खत्म होती गई, तो उन्होंने बोला फिर अर्थ से व्यवस्था करें, थोड़ी अर्थ यहाँ जमा करें, जिससे हम भगवान की आरती पूजा भोग प्रसाद की व्यवस्था चलाएं। अब धीरे धीरे उसमें भी कभी कभार मनुष्य निकलता है, कभी देता कभी नहीं भी देता, तो अहंकार से वो देने भी लगा। तो अहंकार, मैंने इतना बाबा जी को दान किया तो दिया हुआ भी मट्टी हो गया, क्योंकि कहीं सूक्ष्म अहंकार तुम्हारे अंदर वो घुस गया कि मैंने बाबा जी को दान किया। ये सब चीजों से परे जब आदमी जाता है, जो उसके पास जो विद्या होती है, वो विद्या ऐसे घुस जाती है कि कहना क्या। आज के संसार में कितना पैसा है, आदमी के पास मोबाइल है, गाड़ी है, मकान पक्के हैं, सब कुछ, बैंक बैलेंस है। उस समय आदमी के पास एक टाइम को खाने को खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटाना पड़ता था। लोगों की मजदूरी करनी पड़ती थी, गुलामी थी इस भारत में। अंग्रेजों के ना होते हुए भी जो सेठ लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो अपने नीचे अंडर रखते थे लोगों को। उस दरिद्रता में भी रहते हुए, जैसे आदमी गरीब होता है उसमें परमात्मा लबालब भरा होता है। जैसे जैसे माया में लिप्त हो जाता है, वैसे वैसे वो परमात्मा से दूर हो जाता है। तो जब आप गृहस्थ में हो, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, सबको शाम को 5 मिनट बैठाइए, भगवान की आरती कीजिए घर पे। किसी गुरु को, किसी पंडित से आप दीक्षा सबको दिलवाइए, और थोड़ी देर बैठ के एक एक माला जाप कीजिए सुबह शाम। बाकी टाइम अपना पूरा जीवन अपना उसमें लगाइए, पूरा समय गृहस्थी में, देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा। लेकिन जितनी देर आप आरती और पूजा करें, उतनी देर केवल परमात्मा को अर्पित कर दें, चाहे आरती आती हो या ना आती हो। जो भी शब्द आ रहे हैं आपको उन्हीं को बोल के भगवान को अर्पित कर दें, समर्पण कर दें। परमात्मा मैं जैसा भी हूँ तेरे आगे, नंगा हूँ, अच्छा हूँ, भिखारी हूँ, जो भी हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, सब तेरे सामने, तुझसे क्या छुपा है। देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा छोटी सी चीज से। लेकिन उन चीजों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता है। बिना शरीर की सेवा किए अगर आपको कोई चीज मिलती है तो आप उसको जल्दी पकड़ नहीं पाओगे। कारण, क्योंकि पैसा दूसरे नंबर पे आ गया है। सर्वप्रथम की सेवा शरीर की सेवा बताई गई है। किसी के आप आश्रम में झाड़ू मार रहे हो, कहीं आप थोड़ा सा भगवान का भोग प्रसाद का भोग लगवा रहे हो, या कुछ ऐसा काम करवा रहे हो जो पशु पंछियों को कोई चारा डलवा रहे हो, मतलब जो लोगों के जिसका पेट भर रहा है, जिससे लोगों की आत्मा की आवाज आ रही है, तो ये योग भी उसमें, योग यही कहता है कि योग क्या है, आत्मा की आवाज ही योग है। हम अपने अंदर से उसी अपनी आत्मा को देखने के लिए ही इतना प्रयास करते हैं। और वही अगर हम शरण गरीबी में भी रहते हुए थोड़ा सा किसी घास को चारा डाल, गाय को चारा डाल रहे हैं, या किसी भिखारी को हम 2 रोटी खिला रहे हैं, वो होटल से खरीद के, या कपड़ा पहना रहे हैं, ठंडे में सिकुड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, आप बड़े बड़े योगियों को फेल कर देंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार है मेरे पास। से सब कुछ, पर फिर भी हम भिखारी हैं। सब कुछ, अमृत का दरिया बह रहा है, लेकिन हम प्यासे तड़प रहे तट पे। दुर्भाग्य हमारा। मन बड़ा शैतान है,
मोह माया में आदमी इस तरह लिप्त है, लेकिन माया दिखती नहीं। दिखती हो तो उसको नोच के फेंक दे। जो चीज दिख रही है उसको तो नोच के फेंक सकते, जो नहीं दिख रही उसको कैसे पकड़ोगे? उसको गुरु की कृपा से, संत की सेवा करके। आज जो टीवी पे, रेडियो पे इतना बड़ा प्रचार, इतना सब कुछ है, बड़े बड़े महापुरुष जेल में है, भाई गलती किससे नहीं होती? सबसे होती है। ऐसा मनुष्य धरती पे नहीं जिससे गलती ना होती हो। दंड भी पाता है, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य को दंड दे रहा है। भाई मनुष्य मनुष्य को दंड क्या देगा? तुमने कुछ, मैंने बड़ी गलती की, तुमने छोटी जरूर की होगी। ऐसे तो हो नहीं सकते तुम दूध के धुले हो। ये सब चीजें हैं, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, मशीनरी युग है। हम केवल मशीन बन के रह गए हैं। हमारे पास जो चीज है हम उसको छुपाए पड़े हैं, हमें उसकी जानकारी ही नहीं है। जानकारी कब होगी? हम थोड़ा बीच बीच में काम धंधा करके अपना कभी एक बार बाहर जाइए, दूर दराजों में महात्मा बैठे, उनकी सेवा कीजिए। देखिए आप 2 पल बैठिए, एक रात रहिए उनके पास, आपका जीवन ही कल बदलने लगेगा। लेकिन उस चीज को अगर आप व्यवसाय की दृष्टि से देखोगे तो फिर कभी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि मन में कुछ और है और तन से कुछ और है, तो कुछ नहीं हो सकता है। सच्चे उससे आप जाइए खोल के दिल, बाबा जी मैं ये हूँ, जो भी हूँ आपके सामने। जैसे छोटा बच्चा नंगा है, उसे पता ही नहीं मैं क्या हूँ, क्योंकि नंगे हो। लोग हंसे गाए रोए, उसको क्या लेना देना। तो इसी साधना करते करते वो तुरिया अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वही मनुष्य जो है वो बन जाता है। तो जितनी मैंने इतनी बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन उसको एक भी चीज पकड़ लोगे, जीवन पार हो जाएगा। यहाँ बारिश के टाइम में बहुत सारी सब्जियां उग जाती हैं, जंगली घास पत्ती। उनकी जानकारी अगर आपको है तो आराम से अपना जीवन थोड़ा बहुत चला सकते हैं। लेकिन वो 12 महीने नहीं रहती हिमालय में, क्योंकि हिमालय में बहुत जल्दी जल्दी एक एक दिन में कई मौसम बदल जाते हैं, तो कुछ समय के लिए रहती हैं। बाकी आप थोड़ा सा गांव की आटा दाल को, कुछ बाकी यहाँ की साग सब्जियों से अपना जीवन चला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चंद्रा होता है, और एक जंगली पालक होती है, पुआलू है, डोलू है, अर्चा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऊपर। लेकिन सेम टू सेम एक पौधा जहर का है, पत्ता सेम टू सेम है, लेकिन मामूली सा अंतर है। और दूसरा पत्ता अमृत का है, अमृत मतलब खाने पीने का, मामूली सा अंतर। अगर जरा सी आपने मामूली सी चूक कर दी तो आप जहर खा बैठोगे। ऐसे बिल्कुल मिला जुला है पेड़, फूल भी वैसा है, पत्ता वैसा है, लेकिन मामूली सा अंतर। बहुत गौर से पहचानोगे तब पकड़ पाओगे। बहुत से ऐसे लोग उसको धोखा खा जाते हैं, दिन रात उसको खा रहे हैं, लेकिन कभी अचानक धोखा हो जाता है, मर जाते हैं। मेन चीज जितनी जिसने भी निकाली अपने साधना के बल से निकाली, जितनी गहरी साधना होगी उतने ही आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का पता लगा लोगे। यहीं बैठे धरती के उस कोने की जड़ी को आप यहीं बैठ के देख सकते हो, ध्यान के माध्यम से, अपने गुरु की कृपा के द्वारा। सबसे हिमालय की टॉप की जड़ियां, यहाँ 4 जड़ियां होती हैं, ब्रह्म कमल, नील कमल, फेन कमल। ये 3 कमल जो भारत में ये जो मैन रतन है। एक तो बड़ी आसानी से मिल जाता है आपका नील ब्रह्म कमल, फेन कमल भी किसी किसी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन नील कमल का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बड़ी तपस्या है आपकी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है तभी प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। एक फक्कड़ को अचानक से प्राप्त हुआ था, उर्वशी ऋषि पर्वत पे, नीलकंठ के सामने की बात बता रहा हूँ। इधर में उर्वशी पर्वत है, जहाँ से भगवान ने उर्वशी को पैदा किया था जंगा से फाड़ के, वही जगह है। तो फक्कड़ बहुत समय से तपस्या में लीन था। अचानक उठा, आँख खुली तो उसको महात्मा ने आके बोला, बोले भाई कुछ खा पी ले। तो उसने बोला मैं क्या खाऊं? तो बोले ले कुछ नहीं खाता था, इस फूल की खुशबू सूंघ ले। तो उन्होंने उसको नील कमल सुंघा दिया। सुंघा दिया तो महात्मा बड़ा हष्ट पुष्ट बन गया, क्योंकि सूख गया था और हष्ट पुष्ट हो गया। तो उसने बोला महात्मा जी ये फूल हमें हमेशा के लिए दे सकते हैं? तो बोले बिल्कुल ले लो। महात्मा जी ने फूल दिया और महात्मा जी अदृश्य। तो महात्मा इतना दीवाना हो गया कि उसने खाना फिर से छोड़ दिया और पूरे पहाड़ों में छानने लगा कि ये फूल कहाँ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो फूल कहीं बताते मंदिर के आगे सीढ़ियों में बैठ के सो गया और रात को कोई फूल उठा ले गया उसका, क्योंकि परमात्मा की माया थी। फेन कमल भगवान विष्णु जैसे साक्षात विष्णु को प्राप्त करना, यानी फेन कमल को प्राप्त करना। लेकिन मैं जो जिन चीजों की जो मैंने
3 कमलों की बात की है। ये कमल अदृश्य हैं, बिना तपस्या के आपको प्राप्त नहीं होंगे। जो हम जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये चीजें नकली, उसकी डुप्लीकेट चीजें हैं। ये बड़ी घनघोर तपस्या से आज भगवान भोलेनाथ पर प्रसन्न हो जाए तब प्राप्त होती हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं, ये संसारी आदमियों ने इसको डिग्री दे रखी कि भाई ये बेफेन कमल है, ये नील कमल है, ये चीज है। लेकिन जो चीजें की मैं वर्णन कर रहा हूँ, बहुत परे की चीजें हैं। वो आपके हाथ में आते ही आपका जीवन ही कुछ और हो जाएगा। आप इस संसार में रहते हुए भी किसी दूसरी दुनिया के राजा हो जाएंगे। राजा मतलब अपने आत्मा के शहंशाह। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो साधना के बल से आपको एक जड़ी भी मिल जाएगी, वो जड़ी लाखों पे भारी होगी। एक ही जड़ी जीवन को बदल के रख दे, क्योंकि वो तो अदृश्य चीज आपके हाथ में लग गई है तपस्या के बल से, गुरु की कृपा से। वैसे नहीं कि शास्त्रों में पढ़े आए, पत्ता मिला लिया, फूल मिला लिया, मैं यही चीज है, उखाड़ लेंगे। मुझे किसी एक और जड़ी की जानकारी मिली थी महात्मा के थ्रू। जड़ी का नाम नहीं जानता हूँ, ना उसका फूल था, ना पत्ता, ना पेड़ था। बद्रीनाथ के गंधमानव पर्वत पे बहुत बहुत पुरानी बात है ये, आप समझ लीजिए कि उस समय इंदिरा जी का खत्म होने के 1-2 साल पुरानी बात है। और उस टाइम मेरी बहुत छोटी अवस्था थी। साधु की उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। साधु दिखने में वैसे दिखेगा, बुढ़ा भी हो जाता है, फिर अपने शरीर को वैसे हो जाता है, क्योंकि वो साधना की उससे होता है। तो वहाँ एक महात्मा जी आ गए, बोले बेटा क्यों भूखे बैठे? उन्होंने बोला हमको भगवान चाहिए। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलता है, भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो हमने बोला हम ऐसे अपने बताए हुए गुरु की मार्ग से साधना करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बोले बेटा फालतू जिद है तुम्हारी, संसार में जाओ। यहाँ बर्फ में रहने से या ठंडे में शरीर को बर्बाद करने से, भूखे प्यासे रहने से परमात्मा नहीं मिलता है। मैंने बोला महात्मा जी आप जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा, या तो मरूंगा या तो उसको प्राप्त करूंगा। हट करके बैठा रहा, यहाँ तक कि ऐसा हो गया आंखों से दिखना बंद हो गया, उठने बैठने की शक्ति खत्म हो गई। एक महात्मा जी आए, बोले लो इसको खाओ। तो उन्होंने गोल गोल इतना बड़ा एक आलू दिया, सफेद सफेद, दिखने में तो बर्फ का था वो, लेकिन वो चीज कुछ और थी। बोले इसको खा लो। तो मैंने बोला आज आपने खिला दिया, फिर कल? बोले कल की चिंता क्यों कर रहा है, यहीं पर तुझे जिधर नजर जाएगी तेरी तुझे यही चीज दिखेगी, लेकिन केवल तेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। ताकत बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर हो गया, तत्काल ऐसी ऊर्जा आ गई जैसे ये समझ लिया 18 साल के बच्चे में ताकत आ जाती है। तो थोड़ा लालच भी मुझे हो गया। तो उन्होंने फिर बोला बेटा लालच मत करना, ये केवल तेरे जीवन को चलाने के लिए मिली है, ना कि इसको संसार में मार्केट में या फालतू लोगों के आगे। जब इसका पात्र आएगा तो ऑटोमेटिक चीज तेरे सामने होगी, और पात्र सामने होगा तो उठा के दे सकता है। जब तक पात्र नहीं आएगा तब तक ये चीज भी नहीं प्रकट होगी, और तू दे भी नहीं पाएगा, जान देते हुए भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतनी शक्ति है इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हिमालय में अभी भी है, लेकिन मशीनरी युग से परे है, मशीनों से नहीं देखे जा सकते। वो केवल अपनी अंदर की आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं। यहाँ की एक तो बहुत बड़ी जड़ी है, यहाँ पर वन तुलसी होती है। जहाँ नारायण प्रकट होते हैं केवल उसी क्षेत्र में होती है। जैसे बद्रीनाथ में बद्री विशाल जी है, तो वहाँ अपने आप तुलसी उगती है, वहाँ कोई बोता नहीं, कुछ नहीं करता। ये भविष्य बद्री धाम है, यहाँ नारायण अपने आप प्रकट हो रहे हैं, भविष्य बद्री। इसी भविष्य में नारायण पूर्ण रूप ले लेंगे। नारायण तो बन गए लेकिन पूर्ण रूप नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम भविष्य बद्री है। भविष्य बद्री में अपने आप जो घास पत्तियां, बड़ी बड़ी औषधियां हैं, केवल जानकारी चाहिए। उस तुलसी का आप काढ़ा बना के पीजिए, 2-4 और जड़ियाँ यहाँ होती हैं, उनकी आप काढ़ा बना के पीजिए। आपको बाहर की चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं दवाई, तो कायाकल्प कर देगी। अगर रेगुलर आप उसको पीते रहें तो जीवन ही बदल देगा। वन तुलसी का काढ़ा। हाँ, इसमें आपने और भी जड़ियाँ मिलाई है। जड़ियाँ मिलाई है, संतुलन बनाती है ये जड़ियाँ। सम मात्रा में लेने से, अधिक लेने से ये नुकसान करती है। सम मात्रा में लेने से शरीर का संतुलन बनाएगी, शरीर के अंदर के विकार को बाहर करती है। जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी अंदर चल रही है, उसको महसूस तो नहीं हो रहा, महसूस तो हो रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा है क्या बीमारी है, उसको ऑटोमेटिक ठीक कर देगी। पुराने हमारे लोग जो जितने थे वो सब जड़ियों पे, इसलिए हिमालय में आपने देखा वो कितने साल के बुढ़े भी बैठे हैं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं अभी भी।
जैसे किसी आदमी को बार बार जुकाम हो रहा है और सर्दी का जुकाम है, एक गर्मी से होता है एक सर्दी से। सर्दी का जुकाम है, हिमालय में आप घूम रहे हवाओं की ठंडक से, तो अदरक का टुकड़ा लाइए, एक मामूल थोड़ा सा टुकड़ा चने के बराबर काट के दांत के नीचे दबा लीजिए, दांतों से चबा के, और हल्के हल्के जैसे बच्चे गोली चूसते हैं ऐसे उसको मामूली मामूली बीच बीच में चूसते रहिए। आपके गले की खांसी खत्म, अंदर की खांसी खत्म, जो ऐसी सूखी नाक जो बह रही वो बंद, तत्काल इसमें असर मिलेगा। हिमालय में एक अजवाइन होती है, उसको बहुत कम मात्रा में यूज किया, ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो चक्कर आ जाएगा। बहुत हल्की मात्रा में यूज करोगे तो आपका सर दर्द का, सर के लिए तो बहुत टॉप की चीज है। बहुत सारी बीमारियों के एक ही इलाज भी है हिमालय में, जिसे कटुकी कहते हैं, यहाँ कटकुई केदार कट भी ऐसे नामों से बुलाते हैं। उसका आप सुबह सुबह थोड़ा सा सेवन करें, लेकिन उसका एक ही चीज है, 3 दिन लगातार यूज करें, उसके बाद छोड़ दें उसको, 3 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर उसको लें। फिर जब उसको छोड़ें तो उसके बाद कुछ घी सेवन करें शरीर में, देसी घी, बाजार का नहीं, उसमें तो फिर उतना चिकनाहट रहती नहीं, उन्हें क्या क्या चीज़ मिली होती है। तो वो गाय का जब घी सही मिल जाएगा आपको तो आपके शरीर में, क्योंकि जब हम कटकी लेते तो अंदर पूरा सफाई कर देने से पूरा खुश्क हो जाता है अंदर का सिस्टम, उसमें थोड़ी चिकनाहट के लिए घी चाहिए। लगातार लेंगे तो अंदर की पूरी कचरा निकालने के बाद फिर आपकी आंतों को ही छोड़ना, छीलना शुरू कर देगा वो, क्योंकि इससे पहले तो गंदगी है, गंदगी को काट के हटाएगा। जब गंदगी नहीं रह जाएगी तो फिर वो अंदर की सारी चिकनाहट को खत्म कर देगा। को एक चीज मैं बताऊं, चाय एक बहुत गहरा जहर, मीठा जहर कह सकते, धीरे धीरे आदमी को खत्म करता है। इसके मनुष्य के अंदर एक नशा पैदा कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसको चाय की, जैसे बीड़ी की लत लगती है, आदत होती है, ऐसे चाय की इच्छा होती है। तो इसमें एक नशा है। ऐसे अगर आप जड़ी बूटियां लेने लगो तो भी स्वतः अपने आप छूट जाएंगे, आपकी इच्छा ही नहीं जाएगी। चाय जो पीते हम, जो पाउडर दूध पीते हैं, इसमें बहुत सारा एक लहरा मिलता है, लहरा होता है, जिससे कफ बनती है डायरेक्ट पाउडर दूध से, क्योंकि इसका फ्लैट सब निकाल लेते हैं वो लोग, उसमें जो चिकनाहट होती है, जो तेल वो घी होता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि घी रहेगा तो खराब हो जाएगा पाउडर दूध। बहुत सारी चीज़ें इसमें केमिकल डालते हैं, तो वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अधिकांश महात्मा जो लोग ऊपर टॉप रहते हैं एकांत क्षेत्रों में, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते चाय का। उनको खुद का थोड़ा सा गुरु की कृपा से या साधना के बल के प्रभाव से वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखो ऐसा है ना, जैसे अब किसी आपको डॉक्टर ने बोल दिया भाई आप बीमार हो, तो आपको 2-1 दिन थोड़ा सा परहेज तो करना पड़ेगा। परहेज मतलब ऐसा है कि तो खाने पीने पे, क्योंकि खाने पीने पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, कितनी भी आप दवाइयाँ खाइए आप कुछ नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत आराम देगी, उसके बाद फिर वहीं की वहीं हो जाएगा। खाने पीने पे जितना जिसका कंट्रोल होगा उतना ही जीवन बढ़िया और लंबा होगा और स्वस्थ होगा। क्योंकि जठरा अग्नि जब प्रचंड हो जाएगी तो कोई भी चीज़ खाई हुई वो तत्काल उसको पूरा हजम करेगी और बढ़िया उसमें ताकत एनर्जी देगी। सबसे पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा, आप किसी भी अवस्था में आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा के आप उसको छोड़ के तो चल के आइए। कोई आपका, जब तक हमारे में बल है, परमात्मा का बल है, हमें कोई हरा नहीं सकता। हाँ, मनोबल अगर कमजोर है, आधा मन कह रहा मेरी नौकरी छूट जाएगी, आधा मन कह रहा यार बाबा जी के दर्शन कर लेता तो मेरे कार्य सफल हो जाते, एक तरफ होइए आप, चाहे उधर या इधर, आप समय निकाल के आइए, आपको कोई नौकरी नहीं छीन सकता। मनोबल की ऐसी बहुत सारी, लेडी महाशय जी की बहुत सारी कहानी है। रेलवे में थे, कई दिन नहीं गए, गुरु की सेवा में डटे रहे, और वहां गए तो वहां पर उन्होंने बोले साहब तुम्हारी पूरी हाजिरी लगी हुई है, देखिए आपने भाषण भी दिया था, यहाँ पर बताया था लोगों को, ऐसे ऐसे काम हुआ। वो कौन किया? परमात्मा, क्योंकि दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं। हम जंगल में बैठे हैं, आप देख ही रहे हो कैसे घास फूस की उसकी झोपड़ी बनी हुई है, टीन टपड़े की, पर फिर भी जीवन चल रहा है। जीवन ही चलाना है। यहाँ महल में भी है वो भी जीवन ही है, यहाँ झोपड़ी में वो भी महल जीवन है, क्योंकि आशा तृष्णा ये कभी मिटती नहीं, ये मनुष्य को और उसी में भोगाती रहती है। बहुत से ऐसे महात्मा जो सूक्ष्म दृष्टि से बैठे हुए, कहीं नहीं जाते, बोलते नहीं, कहते नहीं, लेकिन सब कुछ दे देते हैं आपको बिना कहे सुने। वो कला है। जैसे मोबाइल आपके हाथ में है, टावर कहाँ गड़ा है और उसका जितना एरिया है वहां तक ऑटोमेटिक उसमें वो हो जाता है सिग्नल। ऐसा आप कर सकते हैं, ये जब ऊंचाई में पहुंच जाओगे। क्योंकि जब तक हम इस सब चीजों में रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा एक मन बड़ा शैतान होता है,
क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के कोई काम चलता नहीं। कपड़ा खरीदना है तो पैसा तो चाहिए, रोटी खाने का पैसा तो चाहिए। और जब हम परमात्मा में समर्पण हो तो कोई भी हमें दे के चला जाएगा। सतत हम उसी की पूजा में खोए रहते हैं, तो कोई ना कोई हमको माध्यम के भगवान के किसी भी रूप में घुस के यहाँ दे के चला जाएगा। जब ये भाव आ जाएगा तो फिर जीवन अलग होगा। जब तक हम जाके वहाँ प्रचार करेंगे, लोगों को निस्वार्थ बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सूक्ष्म अहंकार होगा। ऊपर से तो हम पैसे हैं निर्लिप्त, लेकिन अंदर हमारे अहंकार भरा हुआ है, वो जो हमें दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। मन बड़ा शैतान है।